अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से हम सब ठीक हैं। तो आज जो है हम जा रहे थे बदर के मकाम पर, जहाँ पर आलम इस्लाम की पहली जंग हुई थी, ग़ज़वा बदर। तो आज यहाँ पे हुरैन फ़ातिमा को मैंने रेडी करवा दिया था, क्योंकि इसको पिछले कुछ दिनों से बुखार था। तो आज मैंने इसको मोटे कपड़े पहना दिए और रेडी कर दिया था। तो बस यहाँ पे अब हम बस के वेट कर रहे थे, क्योंकि बस आने वाली थी। तो बस अब हम यहाँ पे बस में सवार हो गए थे, माशाल्लाह बस आ चुकी थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये हज़रत ज़ैनब का घर था, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी। और यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल 1400 साल पुराना घर है, और ये वही है जो उनका असल घर था। तो यहाँ पे बस का जो ये खिड़की मतलब थी ना, शीशा जो था यहाँ पे बहुत मध्यम सा था। तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा मध्यम सा नज़र आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पे ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था, और साथ में उनका कुआँ था। और कहा जाता है कि इस कुएं का पानी इतना ठंडा हुआ करता था कि मदीने में दूर दूर से सहाबा जो थे, वो इस कुएं का पानी लेने के लिए आया करते थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा दूर करीब करके तो आपको क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये घर है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, और ये साथ में उनका कुआँ है। ऊपर से इस कुएं को कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अब हम बदर के मकाम पे पहुँच चुके थे, और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये रेतला पहाड़ जो है ना, पूरा रेत के मतलब रेत वाला पहाड़ है, और बहुत ही खूबसूरत है रियल देखने में। और ये वो पहाड़ था, जब ग़ज़वा बदर के मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, तो आपके साथ सिर्फ 313 सहाबा थे जिन्होंने जंग लड़नी थी। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह, तेरे ये मुट्ठी भर मुसलमान जो हैं, अगर आज ये ख़त्म हो जाते हैं तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अल्लाह ताला ने इस पहाड़ पर फरिश्ते उतारे थे। तो ये पहाड़ उनकी वजह से बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मक्का के बाकी मदीना के पहाड़ जो हैं वो चट्टानों वाले हैं, लेकिन ये रेत का पहाड़ है। उसके अलावा यहाँ पे अब हम ये बदर के शुहदा जो थे वहाँ पे पहुँच चुके थे। ये उनका कब्रिस्तान है। 14 शुहदा जो थे बदर में, ग़ज़वा बदर में शहीद हुए थे, और जिनमें मतलब यहाँ पे उन सब के नाम भी लिखे हुए थे। तो वो मैं आपको नाम भी उनके मतलब शो करवाऊँगी। तो यहाँ पर देखें, ये कब्रिस्तान था। यहाँ पे हमने फ़ातिहा पढ़ी और दुआ की, उनके सदक़े अपने लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, और हम सब की टूटी-फूटी बातों को कबूल फ़रमाए। तो यहाँ पर देखें, ये बदर का मकाम है, और यहाँ ये प्लेट लगी हुई थी। तो इस पे वो 14 शुहदा जो थे, उनके नाम लिखे हुए थे। सबसे पहले ऊपर मतलब हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर जो थी, उनका नाम लिखा हुआ है। बाकी तमाम जो सहाबा थे, 14 सहाबा के नाम यहाँ पर लिखे हुए थे। तो आप देख सकते हैं, जो ग़ज़वा बदर में शहीद हुए थे। उसके अलावा ये मस्जिद अल अरीश है। यहाँ पर अरीश अरबी ज़ुबान में खजूर को कहा जाता है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मतलब तशरीफ़ लाए थे बदर के मकाम पर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो साथ ही खजूरों का बाग था। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने यहाँ से खजूरें मतलब वो उनकी शाखें तोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ पे छत बनाई थी, और आपने उसके नीचे सुकून फरमाया था। तो यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई है। यहाँ पर मस्जिद के अंदर मतलब हम लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड भी, और ये मतलब लेडीज़ की साइड थी। तो यहाँ पर मैं और हुरैन फ़ातिमा जो थे अंदर गए थे, और यहाँ पर हमने 2 नफ़ल पढ़े थे, अल्लाह ताला से दुआ की थी। बहुत गर्मी थी बदर के मकाम पर, बहुत ज़्यादा बल्कि गर्मी थी। और फिर मतलब जेंट्स जो थे वो दूसरी साइड पे चले गए थे, जहाँ पे मतलब जेंट्स वाली साइड बनी हुई थी। हमने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी यहाँ पे, और नवाफ़िल पढ़े। उसके बाद यहाँ पे मैं अब आपको दिखा रही थी, ये हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की मतलब बस्ती है। और यहाँ पर देखें, ये 1400 साल पुराने घर हैं। यहाँ पे ये मध्यम शीशा होने की वजह से थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रही होगी, नज़र आने में मुश्किल पेश आएगी। मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि हमें नीचे उतरने की इजाज़त नहीं थी, टाइम इतना नहीं था, तो लिमिटेड टाइम में ही सारा कुछ करना था। तो बस यहाँ पर देखें कि ये वो बस्ती है हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की, और ये 1400 साल पुराने घर हैं। और इसके ऊपर मतलब खजूरों की छतें वग़ैरह डाली गई थी, तो वो भी वैसी की वैसी बिल्कुल मौजूद थी। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, कभी कभी सही नज़र आ रहा था, तो कभी कभी मध्यम हो जाता था, क्योंकि गर्मी भी थी ना, दोपहर का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पर देखें, ये पूरी बस्ती थी, इन पहाड़ों के ऊपर आबाद थी। तो यहाँ पर ये मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मतलब ज़ियारत थी, वो थी बीर शिफा। वहाँ पे हमने जाना था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से वापसी पे सहाबा से पूछा कि यहाँ पर कोई कुआँ मौजूद है। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, कुआँ तो है, लेकिन काफ़िरों ने उसमें जहर डाल दिया है, तो पानी पीने का नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
शहद था और आपने अपना लुआब दिया, तो आपने कहा कि इसको उस कुएं में डाल दो और ये पानी मेरी उम्मत के लिए क़यामत तक शिफा वाला पानी बन जाएगा। तो बस यहाँ पर देखें, ये कुआं जो था मौजूद था, उसके साथ मोटर लगी हुई थी, ये टैंक जो था भर जाता था और यहाँ पर जो है सारे लोग जो थे मतलब वो मतलब पानी भर लेते थे। तो यहाँ पे हम सब ने जो है यहाँ से पानी भरा था। ये कुआं है जहाँ से मतलब जिस कुएं में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब डाला था। तो मैं कोशिश करी थी कि मैं अंदर से आपको इसका दिखा सकूँ। इस कुएं को ऊपर से ना ये मतलब लोहे की जाली बना के तो उसको कवर कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो कुआं जिसमें आपने अपना लुआब डाला और शहद डाला। इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और क़यामत तक शिफा वाला बन गया है। तो बस यहाँ से हमने थोड़ी सी बोतलें भी भरी थी। उसके अलावा जो था, यहाँ से पानी पिया भी था और फेस वॉश किया था। मैंने हुरैन फ़ातिमा को पिलाया था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से बुखार चल रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब अल्लाह ताला से उसके लिए शिफ़ा मांगी और ये पानी पिलाया। तो आप देख सकते हैं, सुबहान अल्लाह कैसी ज़ियारात हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने हमें ये सब देखने को नसीब किया। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये मैंने बहुत कोशिश की कि अंदर से आपको ये कुआं दिखा सकूं और इसका मतलब अब तक 1400 साल गुजर जाने के बाद भी इसमें पानी वैसे का वैसे मौजूद है और मोटर लगी हुई थी, टैंक भर जाता था और लोग वहाँ से पानी, काफ़ी लोग मतलब तादाद में भर रहे थे। हमने भी काफ़ी बड़ी बड़ी बोतलें भर ली थी, लेकिन बस डर रहे थे कि पता नहीं अब एयरपोर्ट से आगे लेके जाने देते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है आगे। तो बस यहाँ पे हमने मतलब बॉटल्स वगैरह जो थी वो भर ली थी और यहाँ पर फिर हम रवाना हो गए थे। अब नेक्स्ट जो है ये है बीर रुआ। मतलब बीर रुआ जो है ये वो कुआं है जहाँ से 70 नबियों ने पानी पिया है और कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में आएंगे तो वो भी इस कुएं का पानी आके यहाँ से पिएंगे। तो बस यहाँ पे भी मैंने एक छोटी सी बोतल जो थी ना, हमारे पास बोतलें जो थी वो तो ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैंने सब में बीर शिफा भर लिया था। उसके बाद यहाँ पर फिर ये मैंने बोतल ले ली थी और इसमें हमने ये बीर रोहा का पानी जो था वो भर लिया था। उसके बाद घर वापस आ गए, ये शाम का टाइम था। तो यहाँ पर मतलब ये ब्रोस्ट वगैरह लिया था, तो थक भी काफ़ी गए थे क्योंकि बदर जो है वो मदीना से काफ़ी दूर है और फिर सारा दिन ज़ियारत वगैरह करते रहे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद हम शाम के टाइम घर पहुँचे, फिर हमने खाना वगैरह खाया, बाकी जो नमाज़ें थी वो मस्जिद नबवी में अदा की। तो यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।